थे मोबाइल चला रहा हो तो खबर जरूर देखियो। पूरी रात मोबाइल चलाता है, 10 से लेकर रात को 5 एक्सीडेंट और एक्सीडेंट में विकास उम्र 30 साल की मौत है जिसकी होगी। लंबे अंतराल के बाद जिले के अंदर यातायात प्रबंधन समिति की बैठक हुई। भारत सरकार से पैसा ला सके और जिले की रोडों को बेहतर बना सके। राम राम समूह मनोज और थे देख रहे हो दिल को चूरू चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा लियो ताकि चूरू जिले की अपडेट था देश का। बात करांगा तारानगर तहसील के सावा गांव की, जठे एक युवक है जिको उम्र तकरीबन 20 साल बताई जा रही है। वो मोबाइल की लत में इतो ज्यादा है जिको आदि हो गयो कि अब राजकीय जिला अस्पताल में मैंने भर्ती करवाना पड़ रहा है। पूरा मामले की बात कर दें तो आज है जिको शनिवार ने बे वक्त अस्पताल के अंदर भी चर्चा को माहौल रहे हो। एक युवक है जिसकी उम्र है वह तकरीबन 20 साल बताई जा रही है और ये युवक की ये परिजनों जी की जानकारी मिली है वे सारी यदि बात कर लिया तो नाम है जिको अक्रम है, जिको मानसिक रोगी है वो हो गयो है और मोबाइल की इतनी ज्यादा लत पड़ी है युवक ने अब जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। पूर्ण यदि मामले की बात कर लिया तो समझने की कोशिश करा क्या जिको युवक हो और रात ने लगातार मोबाइल चलाते और ये माँ है अठे हॉस्पिटल के अंदर जब बातचीत करी तो बतायो कि इन्हें खानों वगैरह भी शाम में दिया करता। तो बे टाइम वो युवक है जो खाने ने है फैला वगैरह देते या मैंने फेंक वगैरह देते। आज ये हालत है जी काफी खस्ता होगी। प्राप्त जी की जानकारी है अनुसार रात में देर तक मोबाइल है जी को युवक चलाया करते पूरी रात मोबाइल चलाता है, 10 से लेकर रात को 5 बजे तक और ना खाता ना पीता है, सुना रहता है, अपनी वाइफ से बात करता रहता है और हमको भी नहीं पहचान रहा हम कौन है भी कहाँ से आए हैं। ये बात कुछ बोल रहे ना कुछ कह रहे। और डॉक्टर ने बोला कि आप इमरजेंसी में जाओ भर्ती करो, इतना बोला है, आगे कुछ नहीं। घर पे जैसे खाना दिया रात को तो रात को खाना दिया तो उसके टुकड़े कर करके बेड पे बिछा रखा है और किसी आता है तो अपनी मम्मी को रात को ढूंढता रहता है फोन का है हरकतें करते हैं। काम वगैरह इलेक्ट्रिशियन का करता है अपने गाँव में, मोबाइल की दुकान में काम करता था। अत्यधिक फ़ोन यूज़ करने से जनरली स्लीप प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है और स्लीप प्रॉब्लम्स डेवलप होने से बिहेवियर प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आने लग जाते हैं। इसमें एंजाइटी सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। इसमें रेस्टलेसनेस है, घबराहट है, चिड़चिड़ापन है, किसी से बात करने का मन नहीं करना है, तो उसका बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लग जाता है और मोस्टली वो क्या है कि उसी चीज को यूज करने की कोशिश करता है। और इन्हें जिला अस्पताल के अंदर फिलहाल इलाज है जिसको चलने लग रहा है। इसका फिलहाल एक सड़क दुर्घटना की बात करांगा तो अठे है दूधवा और चूरू के बीच में जो नेशनल हाईवे है। अठे एक एक्सीडेंट और एक्सीडेंट में विकास उम्र 30 साल की मौत है जिसकी होगी। पहली है जो बाइक हूँ और आपको कोई रिश्तेदारों मिलन है जिसको जा रही हो इन दौरान है जिसको हादसा होगी और हादसे में इनकी मौत है जिसकी होगी है। फिलहाल ये मामले पर पुलिस के कुछ कह रही है सुनाना। पखारा और ये सिलसिला से आगे चलने के बाद में चूरू की तरफ NH52 पे ये विकास नोप जयप्रकाश मेढ़ा जबकि 8 निवासी दूध वखारा अपनी बहन से मिलने के लिए चूरू आ रहा था और जब वो सिलसिला से आगे पहुंचा तो सामने से एक कंटेनर आया। उसने गलत तरीके से चला करके लापरवाही से चला करके उस अपनी साइड में चलती हुई ब्रेजा कार की टक्कर मार दी और ट्रक ड्राइवर है वो मौके पर ट्रक छोड़ के भाग गया और ये जो विकास था ये घायल हो गया। इस घायल को यहाँ DBH चूरू पहुँचाया इलाज हेतु। तो यहाँ पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और उसकी पंचनामे की वो कार्रवाई कर रहे हैं और नियमानुसार आगे जो कार्रवाई होगी की जाएगी। तो सड़क हादसा पर अंकुश लगाने खातर आज है जिला कलेक्ट्रेट में एक सभा है जिसकी आयोजित हुई। बैंक में सांसद राहुल कसवा, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित है जिला कलेक्टर और SP मौजूद रहा और कुछ झलकियां है जिसकी सभागार की देखा और कौन सा मुद्दा उठाया गया वह भी इस सभा के अंदर सुनागा। ये मीटिंग के अंदर की कुछ मुद्दा है वह मीटिंग के अंदर जिसका मुद्दा पर चर्चा हुई वह मुद्दा सुनागा। लंबे अंतराल के बाद जिले के अंदर यातायात प्रबंधन समिति की बैठक हुई। दुर्भाग्य है जिले के अंदर पिछले 1 साल में 236 मौतें सड़क दुर्घटना में हुई। ब्लैक स्पॉट जहाँ 2-3 से ज्यादा मृत्यु होती है उसको ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर करते हैं। NHI और भारत सरकार के नियम बने हुए हैं और ब्लैक स्पॉट को भी ठीक करने की कार्रवाई अभी नहीं हुई। हमने एक बातों को उठाया है। चूरू शहर के अंदर ऑटो रिक्शों के स्टैंड पर अतिक्रमण और टूटी फूटी सड़कें
और वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं होना, और उसके साथ ही बड़े बड़े वाहनों को रोक कर और उन पर चेकिंग के नाम पर उनके ऊपर एट्रोसिटी करना, भ्रष्टाचार करना, इन सारे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। मैं समझता हूँ उसके सार अच्छे परिणाम आए। अभी बजट में घोषणा थी शहर के अंदर सिटी सड़कों में हमारी अफसंसा पर 6-6 करोड़ की, तो यहाँ अब बाकी विधायकों के पास तो जाके अधिकारियों ने उनकी अफसंसाएं ली और मेरी अफसंसा के इतर कुछ काम किए, इसलिए मैंने इस बात। आज रोड सुरक्षा भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन है 2019 का कि जिले के अंदर जो है सांसद की अध्यक्षता के अंदर एक मीटिंग बुलाई जाए, जो डिस्ट्रिक्ट में अंदर जो रोड्स की अंदर जो हो रही डेथ्स को कंट्रोल करने के लिए और ट्रैफिक मूवमेंट को सही करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। तो उसी के तहत आज मीटिंग बुलाने की बात की थी, पर कलेक्टर साहब कुछ कन्फ्यूजन रहा है, आज मीटिंग की प्रॉपर तैयारी नहीं थी। और हम उम्मीद करते हैं अपने नेक्स्ट मीटिंग में भी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है मेरा दिसंबर तक, तो जनवरी फर्स्ट वीक में मीटिंग बुलाएंगे। हमारी कोशिश है कि जिले में आज देश में 5 लाख डेथ्स हो रही है पर ईयर, हर 3rd मिनट में एक व्यक्ति की डेथ होती है। चूरू डिस्ट्रिक्ट लोकसभा क्षेत्र में गुजरने वाली हर रोड कैसे सुरक्षित बने, कहीं इंटरसेक्शन देना है, कहीं पे फ्लाईओवर बनाना है, उसकी प्राथमिकता से स्टडी की जाए। पुलिस डिपार्टमेंट से भी निवेदन किया गया है कि आप प्रॉपर आंकड़े इकट्ठे करें कि कौन सा पॉइंट ऐसा चूरू के अंदर है जो डार्क स्पॉट या ब्लैक स्पॉट बनता है, उसको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करने का काम किया जाए। प्रशासन को भी कहा गया कि डीटीओ की पुलिस चेकिंग हो रही है या रोड पे आरटीओ चेकिंग कर रहा है, वो भी एक तरीकेबद्ध तरीके से हो, कहीं पे मर्जी आए वन ट्रक ना रोका जाए। ऐसे के अंदर एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रक बाई लेन्स है, वहां जाके करिए या टोल टैक्स पे करिए, ऐसे अनेक बातों को डिस्कशन किया गया है। और उम्मीद करिए कि जो नेक्स्ट मीटिंग तक कंप्लीट तैयारी होकर आएगी। चूरू सिटी का भी मुद्दा है और भी सिटी का मुद्दे हैं जहाँ पे प्रॉपर पार्किंग की स्पेस नहीं है, रेड लाइट्स की जरूरत है तो वो लगाई जाए, सिटी को सिटी का लुक दिया जाए। और जो म्युनिसिपल कमिश्नर उनको भी ये बात कहेगी, तो सबने अपनी बातें नोट करी हैं। उम्मीद करते हैं कुछ प्लान लेके सामने आएंगे, क्योंकि भारत सरकार का 10,000 करोड़ रुपए का बजट स्पेशली हाईवेज के लिए है, जहाँ पे ब्लैक स्पॉट डार्क स्पॉट को रिमूव करना है। और मैं कोशिश करूंगी, मेरी यही है कि मेरे जिले के अंदर उस पैसे का कहीं इस्तेमाल होता हो तो हम सांसद के रूप में जिले से भारत सरकार से पैसा ला सकें और जिले की रोडों को बेहतर बना सकें। आगे बड़ी खबर की बात कर लिया तो चूरू और रतनगढ़ को जो रेलवे लाइन है बेन अब विद्युतीकरण है जो कर दीजिए। आज वो निरीक्षण वगैरह कर दीजिए, जल्दी आ सौगात है जी की जिले में मिलेगी। और चूरू जी की 45 किलोमीटर के लगभग दूरी है, अब जल्दी एक मायने है वो कम टाइम के अंदर दूरी है जी की तय करी जाएगी। और चूरू रतनगढ़ का वासी या 18 जितना भी इन बीच में यात्रा करनी है बने को फायदो मिलेगा। इनके साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बढ़िया रहोगे का प्रदूषण वगैरह है जिको कम होगा। ट्रायल की तस्वीर लगातार थे देख पा रहा हो कि कुछ निरीक्षण रहे और क्या कुछ अधिकारी गण कह रहे हैं सुनाना। कार्यक्रम यही है कि कल लोहर से हनुमानगढ़ के बीच में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इंस्पेक्शन किया था। ये स्टैचुरी इंस्पेक्शन है जिसके अनुमति के बाद ही सेक्शन चार्ज हो सकता है और बिजली की ट्रेनें चल सकती है। आज यही कार्यक्रम चूरू से रतनगढ़। देखिए ऐसा है, बिना कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के ऑथराइजेशन के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो है चार्ज नहीं हो सकता है। तो आज पहले इंस्पेक्शन होगा, उसको फिट पाया जाएगा तो शाम को उसको चार्ज किया जाएगा और फिर लौटते समय इलेक्ट्रिक ट्रेन से इसका स्पीड ट्रायल होगा जिसमें करंट कलेक्शन और कई और टेक्निकल चेक्स हैं होंगे। उसके बाद में जब ऑथराइजेशन मिलेगा तब बिजली की ट्रेनें चलनी शुरू